हम्म, तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 30 पढ़ेंगे। तो आ जाइए, आप खोल लीजिए अपना चैनल फिजिक्स एब्रिज्ड, जिसमें आज आपको पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर हमारा आज 30 है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब लाइट किसी मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और देन री इमिट करता है, और री इमिट करने के बाद जो उससे लाइट निकलती है वो चारों तरफ ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शंस में निकलती है, और वो एक तरीके को फैल जाती है, जिसको कहते हैं। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये फैल जाती है लाइट, इसमें कौन से विबग्योर के कलर्स ऐसे हैं जो फैल जाते हैं। क्योंकि विबग्योर का लाइट में, लाइट का मतलब है विबग्योर से। तो विबग्योर में आप देखिए, ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक जाता है, 7000 एंगस्ट्रॉम तक जाता है। तो कौन से कलर जो हैं वो फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। तो if the molecules of the of a medium after absorbing incoming light scattered in all possible directions, the process is this process is called, known as scattering of light। इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है, कोई एक मीडियम देखिए, कोई एक मीडियम है जिस पर लाइट पड़ रही है, तो उसके मॉलिक्यूल्स पहले लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनकमिंग लाइट को, और चारों पॉसिबल डायरेक्शंस में उसको स्कैटर्ड कर देते। इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो कई प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इलास्टिक स्कैटरिंग, एक होती है इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इस इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट होता है, यानी कि इनकमिंग वेवलेंथ लैम्डा नॉट है और जो ट्रांसमिटेड वेवलेंथ है वो लैम्डा है। तो ट्रांसमिटेड लाइट का वेवलेंथ इनकमिंग लाइट के वेवलेंथ के बराबर है, तो इसको हम इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग बोलते हैं इसका दूसरा नाम रेले स्कैटरिंग। सेकेंड केस
इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इनइलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है कि लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट भी हो सकता है और लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट हो सकता है। लैम्डा, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट को ये रेले स्कैटरिंग बोलते हैं, रेले साइंटिस्ट का नाम है। इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं, स्टोक्स लॉ। इसको एंटी स्टोक्स लॉ, एंटी स्टोक्स लॉ, इस प्रकार से ये है। और ये जो है अगर इसका फिगर देखें तो देखिए ये हमारा एक मीडियम है। अगर इसको हम कहें मीडियम है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्कैटरर मीडियम है, स्कैटरर मीडियम है, स्कैटरर मीडियम है। इसके अंदर जो है बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इसमें जब वाइट लाइट आ रही है, आप देख रहे हैं ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट में सारे वेवलेंथ्स होते हैं, विबग्योर होता है इसमें जो आपको दिखाई देता है। और इसकी अगर हम मान लें कि ये इनकमिंग लाइट है, इसका वेवलेंथ लैम्डा, ट्रांसमिटेड जो लाइट है ये ट्रांसमिटेड लाइट है, इससे लाइट निकलेगी। इसका ये मतलब नहीं कि सारे वेवलेंथ इसके स्कैटर हो जाएंगे, कुछ वेवलेंथ स्कैटर होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। और उसका कौन सा वेवलेंथ निकलेगा ये लैम्डा से मार्क किया जा रहा है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो ये इनकमिंग लाइट है हमारी, इसका नाम है इनकमिंग लाइट, मतलब जो लाइट इस पे पड़ रही है। और वो कौन सी लाइट है, वो वाइट लाइट है जिसमें विबग्योर होता है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये स्कैटर, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, लाइट को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, चारों तरफ स्कैटर कर दिया है। इस टाइप से इन्होंने लाइट को स्कैटर्ड कर दिया। तो ये स्कैटर मीडियम है। और जो स्कैटर्ड नहीं हुए वो क्या हुए, ये ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट बाहर निकल जाती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, जब लैम्डा नॉट होता है तो आप इसको कौन सी स्कैटरिंग बोलते हैं, रेले स्कैटरिंग, और इसी को हम इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। तो अब इसमें आप देखिए ये आपका स्कैटरिंग हो गया। अब आइए आपको बताएं कि रेले साइंटिस्ट ने स्कैटरिंग को क्या बताया है और स्कैटरिंग में क्या इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है और वो इंटेंसिटी वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड है, ये रेले साइंटिस्ट ने बनाया। तो ये रेले स्कैटरिंग क्या कह रही है, रेले साइंटिस्ट ने ये बताया है कि इलास्टिक स्कैटरिंग या रेले स्कैटरिंग जो मॉलिक्यूल से हो रही है उसमें जो स्कैटर्ड अमाउंट है लाइट का वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने ये बताया है रेले थ्योरेटिकली, इसका एक्सपेरिमेंट नहीं है, थ्योरेटिकली क्या बता रहे हैं कि जो इस
amount of scattered light है, scattered light है, किसके द्वारा हुई है? बाई मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो हुई है ये इट डिपेंड्स ऑन नंबर फर्स्ट। एक तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या है? दैट मीन्स व्हाट इज इट्स साइज, दैट इज इट्स साइज। इसके साइज पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल साइज क्या है। सेकेंड नंबर नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, यहाँ पर भी नेचर ऑफ लाइट का यही मतलब है कि साइज ऑफ वेवलेंथ, साइज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ के साइज पे डिपेंड कर रहे हैं। दो बातों पे निर्भर करता। तो एक तो बात इन्होंने ये बताई, एक बात ये बताई, दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर्ड लाइट इंटेंसिटी को हम काहे से डिनोट करेंगे? यहाँ पर आई से। तो आई इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। तो लैम्डा की पावर 4 के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्कैटर्ड लाइट, जो उसके मीडियम के अंदर स्कैटर्ड हुई है उसकी इंटेंसिटी लैम्डा। इसका मतलब ये है जिसका लैम्डा, अब देखिए विबग्योर में आप देखिए ये जो है शॉर्टर वेवलेंथ का वायलेट, और रेड क्या है? ये लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ है। इसका लैम्डा लॉन्गर है, इसका लैम्डा क्या है? शॉर्टर लैम्डा है। तो जिसका लैम्डा कम होगा उसकी जो है इंटेंसिटी ज़्यादा होगी स्कैटर्ड लाइट, और जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसकी स्कैटरिंग का अमाउंट कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पार्ट है इसका ब्लूइश पार्ट है, इसका मतलब ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। देखिए इसको खाली वायलेट मत लीजिए, पूरा एक ही मान के चलिए। तो ब्लू कलर स्कैटर्स मोस्ट, और रेड कलर क्या होता है? रेड स्कैटर्स लीस्ट। सबसे कम जो है रेड कलर स्कैटर होता है और सबसे ज़्यादा ब्लू कलर स्कैटर होता है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है और रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इस तरीके से तीसरी बात इन्होंने क्या बताई है? सी पार्ट। तीसरा इन्होंने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट होता है, यानी कि जो ट्रांसमिटेड लाइट की वेवलेंथ है, लैम्डा क्या है यहाँ पर? ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट की वेवलेंथ है। और किससे ट्रांसमिटेड लाइट है? ये स्कैटरर मीडियम से ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये दोनों जो है ट्रांसमिटेड और इनकमिंग लाइट की जो वेवलेंथ है ये दोनों इक्वल होती हैं। किस केस में? रैले स्कैटरिंग में। रैले स्कैटरिंग का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है इलास्टिक स्कैटरिंग या रैले स्कैटरिंग। ओके, तो ये तीन बातें हो गई। चौथी इसका
अब हम आपको ये बताएंगे कि जो रेले स्कैटरिंग आपने पढ़ा, इससे क्या बात निकल के आ रही है, कौन सी चीज़ आपको समझ में आ रही है। देखिए, एक तो ये है कंक्लूजरी पॉइंट, आप देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है इस स्कैटरिंग से। देखिए, जैसे किसी के, मान लीजिए हम खड़े हैं तो हमारे पीछे आप लाइट डालिए तो कायदे से पीछे का दिखना चाहिए, इस पोर्शन का नहीं दिखना चाहिए। तो क्यों दिखता है? ये ड्यू टू स्कैटर्ड लाइट, क्योंकि जो लाइट स्कैटर कर रही, सन की लाइट डायरेक्ट यहाँ नहीं आ रही। कौन सी लाइट आ रही? स्कैटर्ड लाइट आ रही। तो कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट जो है, नंबर एक, ऑब्जेक्ट इज सीन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सीन होती है आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो, क्योंकि लाइट एक डायरेक्शन से पड़ेगी, जरूरी नहीं है कि सब तरफ से पड़ेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिखाई पड़ती है, कमरे के अंदर क्यों दिखाई देती है? बाहर दरवाज़ा खुला, सनलाइट है, लेकिन अंदर की चीज़ें दिखाई देती हैं। वो क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि ये लाइट स्कैटर होती है, उसके द्वारा ये दिखाई पड़ती है। दूसरा देखिए पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट कहाँ होती है? वो मीडियम के अंदर स्कैटर होती है और बाहर तक वो आती है, नहीं तो फिर दिखाई कैसे देगा? आपकी आंख में भी पड़ती है वो स्कैटर लाइट, फैलती है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट फॉल्स मोर देन इनवर्स स्क्वायर लॉ आप जानते हैं ये क्या होता है? आपने पढ़ा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी कि इंटेंसिटी, आपने देखा सोर्स से स्क्रीन की डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते जाइए तो पॉइंट सोर्स के केस में जो है ये इंटेंसिटी क्या करती? डिक्रीज करती है। उससे भी ज़्यादा डिक्रीज करेगी ये स्कैटर लाइट की इंटेंसिटी, बहुत डिम होती है मतलब। तो अब आप आइए थर्ड पॉइंट, स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है ये, वो स्कैटर्ड लाइट ये क्या होती है? ये दो प्रकार की होती है, या तो प्लेन पोलराइज्ड होगी, प्लेन पोलराइज्ड, अभी आपको हो सकता है पोलराइज्ड ना पता हो, और या पार्शियली पोलराइज्ड होती है, पार्शियली पोलराइज्ड। तो क्या होता है कि जैसे देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस पर ये लाइट पड़ रही है, ये इनकमिंग लाइट है, इस पे आ रही है लाइट, और ये लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड में क्या है? वाइब्रेशंस जो हैं उसके चारों तरफ होते हैं। अनपोलराइज्ड में जो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट होते हैं चारों डायरेक्शन में होते हैं। इस तरीके से समझ लीजिए ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये चारों तरफ जो है इसके वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एक डायरेक्शन में नहीं हो रहे कि ऐसे ऐसे हो, चारों तरफ हो रहे हैं। इसको स्फेरिकल कंसीडर करिए, चारों तरफ हो रहा है। समझ लीजिए पॉइंट सोर्स से जैसे लाइट निकलती है, लेकिन जब ये स्कैटर्ड लाइट हो जाएगी, ये स्कैटर्ड लाइट है, तो वो केवल एक डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे। ये देखिए ये एक डायरेक्शन को इस तरीके से दिखाया जाएगा। एक डायरेक्शन का मतलब यूं हो रहा है, बस ऐसे ऐसे हो रहा है, ये
इस तरीके से आप देख रहे हैं, केवल एक डायरेक्शन है। यहाँ क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों तरफ हो रहे हैं इसमें, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि केवल एक डायरेक्शन में है और प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ओके। तो इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड। ये देखिए, ये प्लेन पोलराइज्ड है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये स्कैटर्ड लाइट कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड है। तो पार्शियली पोलराइज्ड क्या मतलब होता है, फुली पोलराइज्ड नहीं, इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो भी अभी जो है कुछ दूसरे कंपोनेंट भी मौजूद होते हैं, ओके। चौथा देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें कंक्लूजन मिल रहा है, और उस चौथे में नोबेल प्राइज भी मिला है, और फर्स्ट इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज इसी बात पर मिला है। वो क्या है, वो है रमन इफेक्ट। फोर्थ, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट ये इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं, पहले इंडियन साइंटिस्ट हैं जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है, ऑब्टेन्ड नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट। ये जनरल नॉलेज में भी बहुत पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो है रमन साइंटिस्ट, साउथ के हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि देखिए स्कैटरिंग जो होती है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो है वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी होती है। इन स्पेशल condition we get inelastic scattering। अभी आपने देखा कि हम इलास्टिक स्कैटरिंग ही पा रहे थे, लेकिन इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी आपको मिलती है इन्हीं मॉलिक्यूल बाय इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स में ही हमें इनइलास्टिक स्कैटरिंग भी लाइट की मिलती है। और इनइलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, देखिए अभी आपको बताया गया था कि जैसे ये मान लीजिए कोई इस टाइप का स्कैटरर है जिसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से है। ये देखिए मॉलिक्यूल्स हैं और ये इनकमिंग लाइट है जिसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो इसमें तीन तरह की स्कैटरिंग हो रही है। एक तो ये रैले वाली है, एक दूसरी है लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, देखिए यहाँ, और यहाँ लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट। तो तीन प्रकार की जो है हमको वेवलेंथ मिलते हैं आफ्टर स्कैटरिंग। ये एक स्पेशल कंडीशन में मिलती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ। ये स्टोक्स साइंटिस्ट के द्वारा इसको एंटी स्टोक्स लॉ। और ये तो आप जानते हैं रैले लाइन है ये, जिसमें कि कोई चेंज ही नहीं होता वेवलेंथ में, वो रैले स्कैटरिंग है। रैले ने इसको फाइंड आउट किया था, इसको स्टोक्स ने फाइंड आउट किया था। और ये जो है, ये जो तीन वेवलेंथ की नॉलेज कराई है, किसने कराई है, साइंटिस्ट रमन ने कराई है। एंड इनइलास्टिक, जिसमें क्या होता है बाई मॉलिक्यूल्स, तो इसमें क्या होता है ट्रांसमिटिंग वेवलेंथ
ट्रांसमिटेड वेवलेंथ क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड वेवलेंथ आर चेंज्ड। ठीक है ना। इन दिस कंडीशन इन दिस ट्रांसमिटेड वेवलेंथ आर चेंज। ठीक है ना। और ये आपके सामने चेंज भी लिखे हुए हैं, किस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो ये जो उन्होंने बताया है इसी को कहते हैं रमन इफेक्ट, यानी कि रमन प्रभाव। तो ये इसको कहते हैं रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट बोलते हैं, रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट जो है ये बहुत अपने इंडिया के लिए बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसमें पहले इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, तो अब आते हैं कि ये जो कुछ नेचुरल फिनोमेना आप देखते हैं उनको हम स्कैटरिंग के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। वो कौन से नेचुरल फिनोमेना हैं? नेचुरल इवेंट्स हैं जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई। एक्सप्लेनेशन है पहला, वाई ब्लू कलर ऑफ स्काई। यद्यपि इसका आंसर आपको मिल चुका, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये क्यों होता है? ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है? तो आपने देखा कि जो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा ब्लू कलर का स्कैटरिंग होती है। क्योंकि इन्होंने क्या बताया है, रैले स्कैटरिंग में, रैले स्कैटरिंग में आपने पढ़ा कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है वो लैम्डा की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो विबग्योर में आप देखिए वही बात आ रही है। विबग्योर में सबसे कम जो है वेवलेंथ ब्लू कलर्स की होती है। ये ब्लू इंड है इसका, ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती, तो उसी की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी स्कैटर्ड अमाउंट की। तो जब स्कैटर्ड अमाउंट देखिए सन से, ये देखिए सन है आपका, ये सन है, सन से लाइट चलती है, फिर कहाँ पड़ती है, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, उनके द्वारा लाइट की स्कैटरिंग हो गई। ओके, तो ये जो स्कैटरिंग हो जाती है ये हमारी जब आँखों में पड़ती है तो यहाँ पर किसकी स्कैटरिंग हुई है, ब्लू की स्कैटरिंग हुई है। ब्लू की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हुई है, रेड के कम बाकी के उसमें सबसे ज़्यादा हुई है। ज़्यादा के कारण हमको ब्लू कलर जो है वो हमारी आँख पर पड़ता है और हमको जो है वो आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखाई पड़ता है। ओके, स्काई। तो दूसरा देखिए, दूसरा नेचुरल इवेंट आपने देखा होगा सनराइज और सनराइज, रेड कलर ऑफ क्या क्या, सनराइज एंड सनसेट। ये देखिए ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप देखें इस तरीके से इसको समझा जाए, ये देखिए हमारा अर्थ है, अर्थ हमारा स्फेरिकल है लेकिन हमको प्लेन दिखता है। तो अगर हम ये मान लें कि ये ईस्ट है देन ये वेस्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा, सनसेट हो रहा है।
ये सनसेट हो रहा है, सनसेट, और यहाँ क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सनराइज। ये सन है, ये राइज कर रहा है। राइज करने का मतलब क्या है कि रात में अंधेरा था और सुबह हमको जो है ये दिखाई पड़ गया। धीरे धीरे देखिए, अभी हम यहाँ पर हैं, हमारी पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर हैं हम, तो हमको अभी तो ये सन नहीं दिख रहा है। देखिए ये हमारी इस तरीके से ये जो है हमारा लेवल है देखने का, हम देखेंगे, लेकिन ये दिख नहीं रहा क्योंकि ये स्फेरिकल अर्थ के कारण क्या हो गया, ये नीचे चला गया। ठीक है ना। तो अब इससे जब लाइट देखिए इस तरीके से यूं पड़ी आँख, तो सनराइज में, ये सनराइज है हमारा, राइज, और ये सेट है, सेट है। यहाँ डूब रहा है सूरज, यहाँ सूरज उग रहा है, सन है। तो क्या होगा, ये चूंकि यहाँ देखिए, यहाँ से ये लॉन्गर पाथ हो गया। क्या हो गया, लॉन्गर पाथ हो गया, पाथ लंबा हो गया। तो क्या करती, इसके विबग्योर में से धीरे धीरे करके जितने ज़्यादा उसको ट्रेवल करेगी लाइट मीडियम में, तो ब्लू कलर तो स्कैटर्ड इमीडिएट हो गया, धीरे धीरे करके सब ये सारे कलर क्या हो गए, स्कैटर हो गए। भाई ब्लू का तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग हुई है, बाकी और की भी स्कैटरिंग हुई ड्यू टू लॉन्गर पाथ, क्योंकि ये हॉरिजन के क्या है, ये हॉरिजन है। देखिए ये हॉरिजन है, हम यहाँ नहीं देख पाते, हम यूं देखते हैं सीधे, ऐसे यूं हॉरिजन में देख। तो ये लॉन्गर पाथ यहाँ से जो लाइट है ट्रेवल करती है, इसकी वजह से हमारे ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। तो अब कौन सा कलर बचा, ये रेड, ऑरेंज और रेड मिला करके ये यहाँ पर जाके पहुँचता है, तो हमें रेड कलर का दिख। यही हाल इस साइड भी है, दोनों का यही हाल है। ये देखिए ये भी लॉन्गर पाथ ट्रेवल करके बाकी सब जो है स्कैटर हो जाता है। रेड और ऑरेंज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ ये स्कैटर नहीं होते हैं रेड कलर, और इसलिए ये हमको सनसेट के समय भी रेड दिखाई देता है। ओके, तो अब आइए तीसरा देखिए। तीसरा एक ऐसे देखते हैं, तीसरे में क्या है, कलर ऑफ बाउंडेड मीडियम। कलर ऑफ बाउंडेड मीडियम है, बाउंडेड मीडियम। तो बाउंडेड मीडियम में क्या है कि जैसे स्मोक आपने देखा होगा, स्मोक, क्लाउड, और क्या देखा, वाटर रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर, जल भराव, रिजर्वायर, ये जल भराव, ये तीन जो है हमारे बाउंडेड मीडियम, यानी कि ये जो मीडियम है चारों तरफ से बंधा हुआ, जैसे स्मोक का ये पार्ट है ये बंधा हुआ बाउंडेड, क्लाउड भी एक उसकी बाउंड्री है। ओके, तो इनमें क्या होता है, ये किस कलर के दिखाई देते हैं, तो तीन पार्ट हैं। देखिए एक तो ये है कि अगर हमारा मॉलिक्यूल साइज स्मॉल है, मॉलिक्यूल साइज, मॉलिक्यूल साइज, मॉलिक्यूल साइज क्या है, स्मॉल है, तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी। साइज स्मॉल है, नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग। अगर मॉलिक्यूल साइज स्मॉल है तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी। और जब वहाँ पर न स्मोक, क्लाउड या तीनों अगर हम कंसीडर करें, यहाँ अगर स्कैटरिंग नहीं होगी, तो जब स्कैटरिंग नहीं हो, कोई लाइट का फैलाव नहीं हुआ, तो लाइट हमारे आँखों तक आई नहीं, तो हमको कैसा दिखाई देगा। फिर जो है ये बाउंडेड के जो बाउंडेड मीडियम के जो कलर्स हैं वो हमको क्या दिखेंगे, वो
सीधा सीधा ये हमको क्या दिखेगा, इनविजिबल होगा। जब कोई लाइटें नहीं आई हमारी तरफ तो क्या दिखेगा, इनविजिबल। एक तरीके का क्या हो जाएगा, कलर इनका हो जाएगा, कलर ब्लैक लिख लीजिए। ये ब्लैक दिख रहा है, जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक, अंधेरा है वहाँ। सेकंड देखिए, अगर मॉलिक्यूल साइज जो है वो साइज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब पहले तो हो ही नहीं रहा, ऐसा साइज है जिसमें हो नहीं रही थी स्कैटरिंग, लेकिन इंक्रीज कर रहा है, तो स्कैटरिंग क्या करेगी, स्कैटरिंग भी लाइट की इंक्रीज करेगी, स्कैटरिंग विल इंक्रीज। तो जब इस इंक्रीज करेगी तो सबसे ज़्यादा किसकी स्कैटरिंग होगी, ब्लू की होगी। किसकी होगी, ब्लू की। देखिए एक बार फिर हम आपको बता दें, शायद आपको मालूम हो या ना हो, इसमें दो लुक होते हैं। एक लुक होता है ये ब्लू लुक है स्पेक्ट्रम का, और ये रेड लुक है, ऑरेंज और ये मिला के ये रेड लुक है। तो क्या होता है, स्पेक्ट्रम के दो मेन पार्ट हैं, एक ब्लू लुक और एक रेड लुक, और बीच में वाई कलर है, ये दोनों को सेपरेट कर रहा है। वाई को मिड कलर कहा जाता है, ये येलो कलर है। तो देखिए स्कैटरिंग विल इंक्रीज, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, ब्लू की होगी। तो ब्लू ही हमें दिखाई पड़ेगा, ब्लू स्कैटर हुआ तो ब्लू ही हमारे पास तक आएगा। और अब हमें जो है यही चीज़ ब्लैक से क्या दिखेगी, ब्लैक से टू ब्लू दिखेगी। ब्लैक से क्या दिखने लगेगा, ब्लू दिखेगा। अगर थोड़ा साइज इंक्रीज कर जाए तो जो ब्लैक दिख रहा था हमें वो ब्लू दिखेगा। ठीक है। थर्ड पार्ट इसका देखिए, अब मान लीजिए साइज क्या है, साइज जो है वो लार्ज है, मॉलिक्यूल साइज क्या है, लार्ज है। थोड़ा लार्ज का मतलब क्या है कि वो डस्ट पार्टिकल है या फाइन वाटर पार्टिकल है, फाइन वाटर पार्टिकल्स हैं, फाइन वाटर पार्टिकल्स, ठीक है, या मड है, मड समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये मड पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से जब ये साइज होता है कि वो मड पार्टिकल्स हैं, और एक फॉग पार्टिकल्स भी होते हैं, फॉग पार्टिकल्स में क्या होता है, एयर विद वाटर, जब वाटर मिक्स हो जाता है एयर में तो वो फॉग पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जरा साइज ओवर हो गया। तो जैसे मॉलिक्यूल देखिए स्मॉल साइज में आपने देखा कि स्कैटरिंग ही नहीं हो रही, लेकिन जब साइज थोड़ा बढ़ा तो स्कैटरिंग होने लगी। इसका मतलब जब साइज और बड़ा हो गया साइज मॉलिक्यूल्स का, तो विविग्योर पूरा सारे कलर इसके स्कैटर्ड हो गए। और जब सारे कलर स्कैटर्ड हो गए तो क्या होगा, हमको व्हाइट दिखने लगेगा। सारे कलर अगर हमारे पास आ गए तो वो मिलकर के व्हाइट हो गया। तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल साइज लार्ज देखिए है तो all विविग्योर विल स्कैटर्ड। तो रिजल्ट क्या मिला हमको, कौन सा कलर मिला रिजल्ट में, रिजल्ट मिला हमें व्हाइट कलर मिला। और ये कैसा हो गया, ओपैक्यू हो गया। ओपैक्यू क्यों हो गया, क्योंकि इससे बाहर लाइट निकली नहीं रही, सारी की सारी लाइट स्कैटर हो गई तो बाहर नहीं निकल रही। इसका मतलब सिस्टम क्या हमारा ओपैक्यू हो गया। ओपैक्यू जो है लाइट को पास नहीं करता है। तो ये हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट आज का लेक्चर पूरा हुआ। इसी के साथ ओके।